आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुशांत केस में रिया एंड फैमिली पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई आज लगातार दूसरे दिन रिया के मम्मी पापा से पूछताछ कर रही है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में आधे घंटे से ज्यादा देर की पूछताछ हो गई है। मम्मी पापा और रिया से सवाल जवाब के जरिए सीबीआई सुशांत की मौत का सच सामने लाने में जुटी है। उधर ड्रग्स केस में रिया के भाई शौविक पर भी शिकंजा कसने लगा है। एनसीबी ने शौविक के दोस्त बासित को गिरफ्तार कर लिया है। रिया एंड फैमिली 3 एजेंसियों के जांच के दायरे में है। अब तक के इंटरोगेशन में रिया ने सीबीआई को क्या बताया है, सुशांत के परिवार के आरोपों पर रिया का क्या पक्ष है, इस पर रिया के वकील मान शिंदे से सौरभ शर्मा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनिए मान शिंदे ने इस इंटरव्यू में केस से जुड़े हुए क्या क्या राज खोले। सतीश साहब, आपका स्वागत है और शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे लिए। आज हमारी कोशिश रहेगी सर आपसे बात करें और आपका पक्ष यानी रिया का पक्ष वो भी दुनिया तक जा सके। तो मैं सबसे पहले तो जो इल्जाम परिवार की तरफ से लगाया गया था अपनी शुरुआती दौर पर, उसमें अबेटमेंट टू सुसाइड का इल्जाम रिया चक्रवर्ती के ऊपर लगाया गया और ये कहा गया कि उनकी वजह से सुशांत की मानसिक हालत बिगड़ी, अगर ये खुदकुशी है तो, और इसके अलावा परिवार से उनको पूरी तरीके से कट ऑफ कर दिया। फैमिली को कुछ पता नहीं था सुशांत की जिंदगी में क्या हो रहा है, और अगर वो किसी मेडिकल कंडीशन से गुजर रहे थे तो उससे भी वो अनजाने थे। रिया ने उनको अनजाना रखा था। इस पर क्या कहना है आपका? इतने दिन बीतने के बाद, इन्वेस्टिगेशंस होने के बाद, मुंबई पुलिस के, ईडी के, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के और सीबीआई के, अभी एक एक करके उनका जो स्टोरी था वो झूठी प्रूव हो रही है। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, वन बाय वन द स्केलेटन्स आर टम्बलिंग आउट। पहली बात ये निकली है कि फाइनेंशियल फ्रॉड जो बोलते थे, 15 करोड़ रिया ने लूटी थी, वो पूरा फॉल्सिफाई हो गया है। एलिगेशन झूठ निकला है, क्योंकि अब तक ईडी ने 30-40 दिन इन्वेस्टिगेशन की है, उसमें कोई आधार नहीं निकला है, कोई एविडेंस नहीं निकला है। दूसरी बात, जो भी उस दिन हुई 14 जून को, उससे 6 दिन पहले रिया चक्रवर्ती वो घर छोड़ के चली गई, क्योंकि सुशांत ने उसको बोला था कि तुम अपने घर जाओ। इसलिए घर गई कि उनका जो भी चल रहा था उस दिन 8 तारीख को, वो रिया ने प्रोटेस्ट की। उन्होंने बोली कि देखिए, जो भी आप मेडिसिन और प्रिस्क्रिप्शंस ले रहे हो अपने बहन के, वो सेल्फ मेडिकेटेड है, कोई आधार नहीं है। बम्बई में आपके 5 डॉक्टरें हैं, वो आपको मुलाकात की है, एग्जामिन की है, उसके बाद आपको मेडिसिन जो भी उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है, आप कभी कभी लेते हो, कभी कभी नहीं लेते हो, और जो अभी करने जा रहे हो वो टोटली इलीगल है, क्योंकि आपकी बहन खुद डॉक्टर नहीं है। दूसरी बात, जो भी वो प्रिस्क्रिप्शन आपको ला के दे रही है, वो राम मनोहर हॉस्पिटल से आप दे रही है। वो भी जो भी डॉक्टर थे, वो अभी निकला है कि वो साइकेट्रिस्ट नहीं था, वो कार्डियोलॉजिस्ट था। और तीसरी बात कि जो भी मेडिसिन उन्होंने प्रिस्क्राइब की है, ये सब प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस है, ड्रग्स है। जब तक प्रिस्क्राइब डॉक्टर उसको प्रिस्क्रिप्शन नहीं देता है, उसको कोई पेशेंट को आप इस्तेमाल करने के लिए दे नहीं सकते हो। अगर करेंगे तो कानूनी जानकारी से उनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। चौथी बात, ये जो डॉक्यूमेंट उन्होंने बनाया है प्रिस्क्रिप्शन का, वो टोटली निराधार है, फोर्ज डॉक्यूमेंट है, फर्जी डॉक्यूमेंट है। और उसमें आप देख सकते हो, उन्होंने उसको ट्रीट किया है कि जैसे कि ओपीडी का पेशेंट हो। उस दिन सुशांत बंबई में था 8 तारीख को, नंबर 1। नंबर 2, वो ओपीडी पेशेंट था ही नहीं। तीसरी बात, वो डॉक्टर ने सुशांत को कभी एग्जामिन किया ही नहीं है, उसका जानकारी भी नहीं है, कभी उसको कंसल्ट भी नहीं किया है, तो ऑनलाइन तो कर ही नहीं सकता है।
इसलिए मैं बोलता हूं कि यही कारण था जिसके वजह से सुशांत ने बोला कि देखिए मेरे बहन प्रिस्क्राइब कर रही है, उसी को मैं लूंगा। रिया ने बोला कि आप ऐसे कर नहीं सकते हो, तभी उनमें वाद हुआ होगा। तो सुशांत ने उसको बोला कि अभी तुम घर निकलो, मेरी बहन आने वाली है, मेरे बहन अपने आके मेरा देखभाल करेगी। इसके वजह से वो निकल गई। तुरंत थोड़ी देर के बाद मीतू जो गोरेगांव में रहती है उसकी बहन, वो आ गई। तो इससे साबित होती है कि पूरा फैमिली को इसके बारे में जानकारी थी, पूरा फैमिली को जानकारी थी कि ये ट्रीटमेंट ले रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सुशांत का कहना था रिया को कि उनकी माताजी गुजर गए क्योंकि वो डिप्रेस होते थे। उनके बहन को भी हो गया होगा क्योंकि उसकी बहन ने वो प्रिस्क्राइब किया है दिल्ली से। इसी वजह से जो भी उन्होंने अर्जी की थी पटना पुलिस के सामने, टोटली इलीगल है, विदाउट एविडेंस है। उन्होंने पता नहीं कौन से जानकारी से उधर जाके पटना में उनको की थी एप्लीकेशन। और जो भी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग थी बंबई में, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि उसमें कोई गलत नहीं है अब तक। तो सीबीआई में अभी ट्रांसफर किया गया है, उसका जो भी निर्णय होगा सीबीआई का, हम उसको मानना ही पड़ेगा। ठीक है सर, अभी आपने बहुत सारी बातें बताई। मुझे लगता है कि एक नई बात हमारे सामने आई है सतीश माने शिंदे साहब से बात करके। ये हम लोग सब लोग इस बात की चर्चा करते रहे कि 8 तारीख को रिया ने घर क्यों छोड़ा था सुशांत का, और ये कहा जाता था कि उनके बीच शायद कोई झगड़ा हुआ, कोई आर्गुमेंट हुआ था, जिसके बाद वो चली गई। लेकिन किस बात पर झगड़ा हुआ था ये सतीश माने शिंदे बता रहे हैं। दवाओं को लेकर सुशांत को उनकी बहन कुछ दवा प्रिस्क्राइब कर रही थी डॉक्टर के कहने पर। वो कहते थे मैं ये दवा लूंगा, रिया कह रही थी कि जो डॉक्टर आपको मुंबई में देख रहे हैं आप उनकी दवा लीजिए। ये उनके पीछे पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन था अकॉर्डिंग टू सतीश माने शिंदे साहब। ठीक है सर, अब ये चले, मैं वो जो कॉन्वर्सेशन है, चैट है, दिल्ली के डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है और वो मुंबई में ट्रीटमेंट ले रहे थे डॉक्टर से, इन सारी बातों को सच अगर मान ले तो इससे यह बात साबित होती है कि सुशांत सिंह राजपूत किसी मानसिक परेशानी से गुजर रहे थे जिसके लिए वो डॉक्टर से सलाह लेते थे। यह बात रिया भी जानती थी और उनका परिवार भी जानता था। इससे इतनी बात ही साबित होती है। अब फैमिली का एलिगेशन इससे पहले से शुरू होता है कि सुशांत की ऐसी हालत कैसे हो गई। उनका कहना है कि रिया ड्रोव हिम टू दिस सिचुएशन। इस रिया की वजह से वो यहां तक पहुंचे क्योंकि परिवार से उनको काट दिया, उनके ऊपर प्रेशर बनाया कि मुझे फिल्मों में काम दो, तुम जिस फिल्म में काम करोगे उस फिल्म में मैं हीरोइन रहूंगी। उनको कब्जे में कर लिया और इसीलिए सुशांत डिप्रेशन में गए अगर गए। देखिए, सुशांत को कब्जे में करने के लिए कोई बच्चा नहीं था, 34 साल का उम्र का अडल्ट आदमी था, नंबर 1। नंबर 2, उसको जो एंजाइटी और बाइपोलर की डिसीज थे उसके वजह से वो किसी के कब्जे में नहीं आता है। अगर आप उसका फोटो देखेंगे या उसका वीडियो देखेंगे, फैमिली ने खुद पब्लिक प्लेटफॉर्म में उनको प्लेस किया है, सब मीडिया में है। उनमें सिद्ध होता है कि वो पूरा ठीक था जब भी वो उनके फैमिली के साथ फरवरी में मिला था, फरवरी 2020 में, उस टाइम भी वो ठीक था। बाइपोलर मतलब ये डिसीज नहीं है, इट इज ए एलिमेंट जिसके वजह से आदमी का मूड चेंज होता रहता है। और तीसरी बात, मीडिया में और एक उसका वीडियो आ गया है जिसमें उसका आवाज है, वो पूरा अपना लाइफ प्लान कर रहा है और फैमिली खुद बोलते हैं कि इतना इसको जानकारी थी कि वो अपना पूरा लाइफ का वो डायरी रखता था, लिखता था और पूरा प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वो अपना काम करता था। तो ऐसे आदमी किसी के कब्जे में कैसे जाएगा। और तीसरी बात, ये जो उसका डिप्रेशन प्रॉब्लम था, मेरे जानकारी के मुताबिक 2013 में वो डॉक्टर हरीश शेट्टी जो सब मुंबई के सबसे जाने माने साइकेट्रिस्ट है, उनको जाके कंसल्ट किया था। ये जानकारी सुशांत ने खुद रिया को दिया था और आप हरीश शेट्टी साहब को जाके आप पूछ सकते हो, वो खुलासा करेंगे। मुझे जानकारी देने की जरूरत है ही नहीं है।
आप कह रहे हैं 2013 से सुशांत अपने उनको कोई ना कोई दिक्कत होती थी डिप्रेशन रिलेटेड या इससे रिलेटेड, और वो डॉक्टर के पास जाते थे। अभी आप सर एक ऑडियो का जिक्र कर रहे थे, वो ऑडियो हमने दिखाया था व्यूअर्स को। आज दूसरी और एक इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज, और एक इंपॉर्टेंट बात है कि 2018 दिसंबर से उसको काम कोई नहीं मिली थी, और रिया उसके लाइफ में अप्रैल 2019 से आ गई। तो आप उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए ना, उसको काम क्यों नहीं मिला, क्यों उसका मूड चेंज होता था। सर देखिए, ये आप कह रहे हैं 2018 दिसंबर से काम नहीं मिला। पब्लिक रिकॉर्ड में तो ये है कि 2019 में उनकी फिल्म छिछोरे आई, जो कि काफी कामयाब फिल्म थी, हिट थी, और उनके नजदीकी कुछ लोगों का ये कहना है, जैसे कुछ एक डायरेक्टर्स वगैरह हैं, उन्होंने बताया है कि वो मौत से एक दिन पहले तक तो फिल्म की स्क्रिप्ट सुन रहे थे। और ये जो 15 करोड़ वाली बात आ रही है, आज उनके एक दोस्त ने हमको बताया है कि 2 फिल्में उन्होंने साइन करने के लिए हामी भर दी थी, उसका साइनिंग अमाउंट उनको मिलने वाला था 15 करोड़ रुपए का। देखिए, जब भी ये पिक्चर रिलीज होते हैं उसका काम साल या 1.5 साल पहले किया जाता है। ऐसा नहीं कि वो नया काम था। जब रिलीज होता है वो प्रोड्यूसर के हाथ में होता है। जब एक्टर लोग और एक्ट्रेसेस लोग काम करते हैं और 1 बरस या 6 महीने से पहले वो करते हैं। मेरा जानकारी इतना ही है कि दिसंबर 2018 से उसने कोई नया फिल्म साइन नहीं की, और जो भी उसने साइन करने वाला था वो मार्च 2020 में डिसाइड किया था उन्होंने रिया के साथ। और उसके प्रोड्यूसर थे वाशु भगनानी, और जाफरी करके फेमस डायरेक्टर है, वो डायरेक्ट करने वाले थे। वो तय हो गया था ये प्रोजेक्ट हम करेंगे, लेकिन लॉकडाउन के वजह से उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। और वो जो 15 करोड़ जो साइनिंग अमाउंट आप बोलते हो, वो पिक्चर साइन होने के बाद आने वाली थी, कभी हुई ही नहीं है, वो पैसा कभी आया ही नहीं है। तो अब आपका सर कहने का क्या मतलब है कि 2018 दिसंबर से उनको काम नहीं मिल रहा था, उनको डिप्रेशन, उनकी मानसिक स्थिति की वजह से काम नहीं मिल रहा था, या उनको काम नहीं मिला इसीलिए उनकी मानसिक स्थिति खराब हो रही थी? देखिए, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं कि क्यों खराब हुई थी, और डॉक्टर बोल सकते हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं वकील हूं। जो कागज मेरे सामने रहेंगे उसके मुताबिक मैं काम करूंगा। ये जो उसके मन में क्या हो रहा था, उसके 5 डॉक्टर जो थे वो बोल सकते हैं। सर अब सवाल ये भी इल्जाम ही है परिवार का। चले, सुशांत किसी दौर से गुजर रहे थे, उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, वो किस डॉक्टर के पास जाएंगे, वो क्या दवा लेनी है, कैसे लेनी है? परिवार कहता है ये सब कुछ रिया कर रही थी। रिया कहती है कि सुशांत अपनी मर्जी से करते थे। सच क्या है? रिया, सच ये है कि जो भी डॉक्टर वो खुद चुनता था, वो अपने स्टाफ के थ्रू अपॉइंटमेंट लेके जाके मिलता था। डॉक्टर शेट्टी जो थे उसके 2013 से उसके डॉक्टर थे। उसके बाद डॉक्टर दादा चांद जी, डॉक्टर चावड़ा, डॉक्टर और 2-3 डॉक्टर थे जिनके पास उन्होंने जाके कंसल्ट की थी। रिया ने कभी भी उनके साथ बात की नहीं है और फिक्स अपॉइंट की नहीं है, अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं की है। अपॉइंटमेंट फिक्स होने के बाद सुशांत खुद जाता था, और साइकेट्रिस्ट के साथ आप जब बैठते हो और कोई उनके साथ बैठ नहीं सकता है, और वो सीटिंग में सिर्फ पेशेंट और डॉक्टर होते हैं। रिया ने सिर्फ फॉलोअप की थी उनके बाद में। सर लेकिन ऐसा क्या हो गया था कि वो जो ऑडियो हम सामने आया, जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे, जिसमें रिया की आवाज भी है, और सुशांत अपनी रिटायरमेंट के बारे में कुछ प्लान करना चाहते हैं, कहते हैं मुझसे अब मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा सारी जिंदगी। एक कामयाब एक्टर अचानक से रिटायरमेंट के बारे में क्यों सोचने लगा था? क्या कहती हैं रिया इस पर? क्यों सोचने लगा था, क्या हुआ था उस टाइम, मैं उसके साथ था ही नहीं, तो मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। उसके डॉक्टर बोल सकते हैं कि उसके मन में क्या हो रहा था। सर क्या ये बात सच है कि रिया के सुशांत की फैमिली के साथ रिश्ते स्ट्रेन्ड थे, अच्छे रिश्ते नहीं थे, और ये भी दोनों के बीच में एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन रहता था?
देखिए, अप्रैल 2019 में उनका कुछ इंसिडेंट हुआ था वो रिया के साथ। इसके वजह से रिया ने सुशांत को कंप्लेंट की थी। सुशांत ने अपने बहन को डांटा था और वो सब रिकॉर्डेड मैसेजेस में हैं, सीबीआई के पास है। उसके वजह से रिश्ते खराब हो गए थे, वो कभी सुधरी ही नहीं है। सर एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि अब इस पर भी काफी चर्चाएं और ये नॉर्मल चीज है, अगर बहन के साथ नहीं बनता है तो पूरा फैमिली के साथ खराब हो सकता है। ठीक है। सर, ये जो अब रिया के कुछ चैट्स जो हैं वो सामने आई, जिसको अब इन्वेस्टिगेशन में भी लिया गया है, उसके बाद रिया ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि जहां तक ये ड्रग्स वगैरह लेने की बात है, उन्होंने सुशांत के बारे में कहा कि वो मारिजुआना जो है वो यूज किया करते थे। इस पर फैमिली ने बहुत जबरदस्त तरीके से रिएक्ट किया और कहा कि एक आदमी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको मलाइन करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए, नाम खराब करने के लिए रिया ऐसा कह रही है। अपने लड़के को मलाइन करने के लिए किसने कंप्लेंट फाइल की? उन्होंने ये जो सब रिलीज हो रहे हैं चैट्स, ये सब चंडीगढ़ और दिल्ली से रिलीज हो रहे हैं। आप पूरा जानकारी लीजिए उसके बारे में, आपको पता चलेगा ये सब चैट्स को कौन रिलीज कर रहा है। और दूसरी बात, पहली बार ये जो ड्रग्स के बारे में आई पब्लिक में, ये सब लीक हुई थी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, ईडी के इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। और सबको मालूम है कि 4 या 5 सर्वेंट्स उसके सुशांत के, उन्होंने बोला है कि सुशांत ड्रग का कंजम्पशन करता था और उनके स्टेटमेंट में भी आया हुआ है। ये स्टेटमेंट सब पब्लिक डोमेन में है, आप उसको चेक कीजिए। और साथ साथ ये सब चार्ट्स भी आ गए हैं। और जो सच था कि रिया ने बोला है कि मैंने कभी कंज्यूम किया नहीं है, ड्रग टेस्ट लेने के लिए तैयार हूं। जो भी कंजम्पशन होते थे सुशांत करता था और उसका सर्वेंट भी घर का जो था, उसने बोला है कि 3 दिन पहले, उसके इंसिडेंट के पहले, उन्होंने गांजा का जो रोल्स थे वो बना के उसके बॉक्स में रखा था। और जब सुशांत गया उसके बाद उन्होंने चेक किया तो वो खाली पड़े थे उसके रूम में। तो हमने नहीं बोला है सर, लेकिन वो चैट्स जो रिया की थी, वो चाहे गौरव आर्या के साथ हों, जिसमें जिक्र आ रहा है एलएसडी का, जिक्र आ रहा है एमडीएमए का, आपको पूछ रही है डू यू हैव एमडी, तो वो चैट्स भी तो सामने आए हैं। तो सामने आए हैं 2017 के। उसके बारे में जो भी रिया को स्टेटमेंट देना है वो एनसीबी में देगी, लेकिन उसका टोटल डिनायल है कि मैंने कभी कंज्यूम किया था। सर, इसके अलावा एक और शख्स जया साहा के साथ एक चैट है, उसको इस साल की चैट है, उसको लेकर के बहुत बातें हो रही हैं कि सुशांत को रिया ने कोई ड्रग दी और उसमें एक है कि आप चाय कॉफी पानी में 3 बूंद 4 बूंद मिला करके दे दो, 30-40 मिनट के बाद उसका असर दिखाई देगा। प्रोबेबली सीवीडी नाम की किसी ड्रग की बात हो रही है। परिवार कह रहा है कि इसलिए तो हम कह रहे थे कि रिया उनको ड्रग कर रही थी। वो जो भी सीबीडी है उसके बारे में जया सुशांत को इंस्ट्रक्शन दे रही थी। और सीबीडी ड्रग नहीं है, ये आयुर्वेदिक ऑयल है जो कैंसर पेशेंट्स को और जो पेशेंट्स होते हैं डिप्रेशन के, उनको दिया जाता है। जया खुद लेती थी, उसने उनको दी थी जब वो वाटरस्टोन में था। जी सर, एक चीज ये जो यूरोप ट्रिप को लेकर बार बार कही जा रही है कि यूरोप ट्रिप पर पहली बार उन्होंने विजिबली उनकी तबीयत खराब होने लगी या ऐसे साइंस दिखने लगे। एक आ गया कि कोई पेंटिंग देख करके उनको विजन्स होने लगे, वो बहुत परेशान हो गए और उसके बाद उनकी हालत डिटेरियोरेट होती चली गई। तो यूरोप ट्रिप पर ऐसा क्या हो गया अचानक? देखिए, रिया ने बोला है कि पहली 3 दिन के लिए सुशांत अपने रूम से नहीं निकला। उसके बाद वो डिस्नीलैंड गए थे, उसके बाद ऑस्ट्रिया गए थे कोई हेल्थ फार्म में वहाँ, और उससे पहले इटली गए थे। इटली में कोई पेंटिंग देख के उसका तबीयत खराब हो गया, इसलिए उन्होंने ऑस्ट्रिया जाके जो भी बुकिंग किया था उसको भी कैंसिल करके वहाँ से निकल के वापस आ गए। क्योंकि उसका जानकारी यही था कि अगर मेरा बॉयफ्रेंड, उसका तबीयत ठीक नहीं है,
उसको जल्द से जल्द इंडिया वापस ले चले और अपने जो डॉक्टर्स हैं उनको दिखाया जाएगा, इसलिए उसने वापस जल्दी चली आ गई। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि आपसे जोड़ा जा रहा है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि इस पूरे मामले में अगर इसमें फाउल प्ले की बात आ रही है या मर्डर कॉन्स्पिरेसी ये हो सकती है, ऐसी बातें उठ रही हैं अगर, तो उसके पीछे कोई इंश्योरेंस का लेना देना है? क्योंकि आपने ऐसी बात शायद किसी इंटरव्यू में कही है कि अगर ये सुसाइड साबित हो जाएगा तो किसी को इंश्योरेंस का पैसा सुशांत का मिलेगा नहीं। देखिए, मर्डर एंगल कभी इन्होंने जिक्र की नहीं थी राइटिंग में, लेकिन जब सीबीआई पिक्चर में आ गई, उनके पिताजी जाके स्टेटमेंट दी मीडिया पे और उनके वकील साहब भी जाके सब टीवी चैनल्स पे जाके बोल दी कि मर्डर हो सकता है। मेरा जानकारी इतना ही है कि अब तक मुंबई पुलिस और जो भी पोस्टमार्टम वगैरह रिपोर्ट्स आए हुए हैं पब्लिक के सामने, उससे एग्जामिन करने के बाद होम मिनिस्टर साहब ने भी स्टेटमेंट दी है कि इसमें कोई फॉल प्ले नहीं है। और पहली स्टेटमेंट मुंबई पुलिस ने उसी दिन दी थी 14 जून को कि ये सुसाइड हो सकती है, और अभी कंफर्म हो गया है कि ये एस्फिक्सिया मतलब हैंगिंग से उसका मौत हो गया है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये सुसाइड हो सकता है, लेकिन फैमिली का जानकारी अलग है। अगर कोई एविडेंस आता है तो ठीक है, लेकिन ये भी मोटिव उनका हो सकता है कि अगर सुसाइड का हो उसको कोई इंश्योरेंस तो मिलेगा ही नहीं। एनी पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट वैलिड इफ डेथ इज कॉज्ड बाय सुसाइड। देयरफॉर मेरा कहना यह है कि ये भी ग्राउंड हो सकती है उनकी। सर, ये आपका अंदाजा है या आरोप है? कौन से आधार पे वो बोल रहे हैं कि मर्डर है? जी सर, आप मतलब रिया चक्रवर्ती और उनके एक्सटेंशन में आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप लोगों का क्या मानना है कि ये सुशांत की द्वारा की गई खुदकुशी है जिसके पीछे उनकी मानसिक स्थिति या उनका अवसाद या डिप्रेशन था? क्या ये सही है? देखिए, जो भी रिया को मालूम था 8 जून तक, उसने सीबीआई को बोल दी है। सीबीआई ने एग्जामिन की है, जो भी कॉज ऑफ डेथ है वो सीबीआई डिटरमाइन करेगी। एम्स से भी डॉक्टर्स आएंगे, जो पोस्टमार्टम हुई है उसको वीडियोग्राफ किया गया है। तीसरी बात यह है कि उस पोस्टमार्टम को महाराष्ट्र सरकार ने एक बोर्ड नॉमिनेट करके 5 डॉक्टरों का बोर्ड नॉमिनेट करके उसको किया था। तो मेरे जानकारी से अगर कोई पोस्टमार्टम 5 डॉक्टर के सामने हो सकती है तो उसमें कोई संदेह नहीं होता है कि इसको हम सस्पेक्ट करें। अगर आप फैमिली वाले और पब्लिक वाले और मीडिया वाले ज़्यादा जानते हैं तो ऊपर वाले जाने, लेकिन सीबीआई तो तैयार करेगी इसके बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे। आप सर, इसमें जो पॉलिटिक्स हुई उसके बारे में आप क्या कहेंगे? महाराष्ट्र सरकार के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए लोगों ने और ये कहा कि उन्होंने फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दी मुंबई पुलिस को, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को भी ये केस सीबीआई को हैंडओवर करना पड़ा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को और गवर्नमेंट को सर्टिफिकेट दी है कि इसमें कोई गलत तो नहीं दिखता है अब तक। तो ये सर्टिफिकेट होने के बाद भी अगर लोगों को कुछ बोलना है उनको बोलने दो। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं क्या बोल सकता हूं? बहुत बहुत शुक्रिया सतीश साहब। पॉलिटिकल आधार पर लड़ाई गई और ये सब खराब चीज है। राइट सर, थैंक यू वेरी मच सतीश माने शिंदे जी हमसे बात करने के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक